हेलो और स्वागत है आज की इस बेहद रोमांचक और हाई ऑक्टेन एनालिसिस में। आज हम एक ऐसे ब्लॉकबस्टर मुकाबले का डीप डाइव करने वाले हैं जिसने सच में पूरे क्रिकेट वर्ल्ड का टेम्परेचर बढ़ा दिया है। हम बात कर रहे हैं आईपीएल 2026 के मैच नंबर 46 की, जहां गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस महामुकाबले की पूरी कहानी समझते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में है वो यही है कि क्या गुजरात टाइटंस पंजाब किंग्स के इस अजेय रथ को रोक पाएगी। देखिए, ये कोई आम लीग मैच नहीं है, ये एक करो या मरो वाली स्थिति है। एक तरफ वो टीम है जो इस पूरे टूर्नामेंट में तहलका मचा रही है और दूसरी तरफ वो टीम है जिसने अपनी खोई हुई लय बिल्कुल सही समय पर वापस पा ली है। ये मैच सिर्फ दो टीमों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये मोमेंटम और कंसिस्टेंसी के बीच की एक जबरदस्त टक्कर है जो पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़ा उलटफेर कर सकती है। अगर आप दोनों टीमों की मौजूदा स्थिति देखें तो पूरी पिक्चर साफ हो जाती है। पंजाब किंग्स इस वक्त टेबल टॉपर्स हैं। 8 मैचों में 13 पॉइंट्स के साथ वो प्लेऑफ्स के एकदम दरवाजे पर खड़े हैं। हालांकि पिछले ही मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उन्हें इस सीजन की अपनी पहली हार का स्वाद चखना पड़ा था। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस 5वें स्थान पर है और उनके लिए हर हाल में ये एक मस्ट विन गेम है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि गुजरात ने अपने पिछले 2 मुकाबलों में चेन्नई और बेंगलोर जैसी तगड़ी टीमों को धूल चटाई है। मतलब एक टीम घायल शेर की तरह वापसी करना चाहती है तो दूसरी अपना विजय रथ फिर से पट्टी पर लाना चाहती है। अगर हम इन दोनों के बीच की राइवलरी के इतिहास खंगालें तो आईपीएल में ये दोनों टीमें 7 बार भिड़ी हैं और पंजाब किंग्स के पास 4-3 की एक बहुत ही मामूली सी बढ़त है। आपको याद होगा, इस सीजन की शुरुआत में मुलामपुर में जो मैच हुआ था वो क्या कमाल का लो स्कोरिंग थ्रिलर था। गुजरात मुश्किल से 162 रन बना पाई थी और जवाब में पंजाब का मिडिल ऑर्डर पूरी तरह लड़खड़ा गया था। लेकिन फिर कूपर कोनोली ने 44 गेंदों में नाबाद 72 रनों की जो तूफानी पारी खेली, उसने पंजाब को जीत दिला दी। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि जब भी ये दो टीमें टकराती हैं, मुकाबला एकदम कांटे का होता है। चलिए अब सीधा चलते हैं आज के इस बैटल ग्राउंड की तरफ, यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। अहमदाबाद की पिच नंबर 5 आखिर खेलती कैसे हैं? दरअसल ये लाल और काली मिट्टी का एक बहुत ही खास मिक्स है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि तेज गेंदबाजों को शुरुआत में तो शानदार बाउंस और कैरी मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा काली मिट्टी अपना कमाल दिखाएगी और स्पिनर्स को अच्छी ग्रिप मिलने लगेगी। ऊपर से यहाँ की बाउंड्रीज काफी बड़ी हैं, लगभग 61 से 72 मीटर की। तो बल्लेबाजों को सिर्फ बड़े शॉट्स पर नहीं बल्कि गैप्स ढूंढने और तेजी से रन दौड़ने पर भी फोकस करना होगा। और हाँ, शाम का मैच है तो दूसरी पारी में ओस यानी ड्यू फैक्टर आना लगभग तय है, जो गेंदबाजों के लिए गेंद को पकड़ना काफी मुश्किल कर सकता है। तो इन सभी कंडीशंस को अगर मिला दें तो हमारे सामने जो जादुई आंकड़ा निकल कर आता है वो है 180 से 190 रन। ये इस मैदान का एक सॉलिड पार स्कोर माना जा रहा है। वैसे इस सीजन में यहाँ पहली पारी का एवरेज स्कोर 176 ही रहा है, लेकिन दोनों टीमों की बैटिंग पावर जिस लेवल की है उसे देखते हुए 180-190 का स्कोर खड़ा करना एक मैच विनिंग टोटल साबित हो सकता है। लेकिन अहमदाबाद के ये आंकड़े सुनकर किसी भी कप्तान का दिमाग चकरा सकता है। अब तक यहां खेले गए 48 आईपीएल मैचों में से 24 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है और एकदम 24 बार ही टारगेट चेज करने वाली टीम ने बाजी मारी है। मतलब एकदम 50-50। अब ओस के डर से टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का लालच तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन इतिहास चीख चीख के कह रहा है कि ये मैदान किसी एक फैसले का मोहताज नहीं है। आज का टॉस सच में एक बहुत बड़ा टैक्टिकल गैम्बल होने वाला है। अब बात करते हैं उन मैचअप्स की जिनका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये दिग्गजों की टक्कर एक असली टैक्टिकल मास्टर क्लास होने वाली है। पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों के ये स्टैट्स देखिए, ये सच में दिमाग हिला देने वाले हैं। ये आईपीएल के इतिहास का सबसे ज्यादा आक्रामक बैटिंग लाइनअप बन चुका है। 43.1 का बेहतरीन औसत, 186 का स्ट्राइक रेट, हर 3.5 गेंद पर एक बाउंड्री और लगभग हर 8वीं गेंद पर एक छक्का। ये चारों आंकड़े आईपीएल की हिस्ट्री में अब तक के हाईएस्ट हैं। आपको याद ही होगा, इसी बैटिंग पावर हाउस ने दिल्ली के खिलाफ 265 रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड चेस किया था। तो इस बैटिंग लाइनअप को रोकना किसी भी बॉलिंग अटैक के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है। लेकिन रुकिए, यहीं पर पूर्व भारतीय कप्तान क्रिस श्रीकांत का ये बयान पूरी कहानी में एक गजब का ट्विस्ट ले आता है। उनका साफ कहना है कि पंजाब की इस ऐतिहासिक बैटिंग के बावजूद ये मैच एकदम कांटे का होगा। वो मानते हैं कि गुजरात की गेंदबाजी इतनी शानदार है कि वो पंजाब की कमजोर गेंदबाजी पर भारी पड़ सकती है। उनके हिसाब से अगर गुजरात पहले बॉलिंग करते हुए पंजाब को 70-180 पर रोक ले तो वो आराम से जीत जाएंगे। मतलब ये एक क्लासिक भिड़ंत है, एक अनस्टॉपेबल बैटिंग लाइनअप वर्सेस एक टॉप क्लास बॉलिंग अटैक।
अब जरा टॉप ऑर्डर के इस दिलचस्प मैचअप पर गौर कीजिए। एक तरफ हैं गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल, जो 46 से ज्यादा की शानदार औसत के साथ 373 रन बनाकर अपनी टीम की रीढ़ बने हुए हैं, और उनके ठीक सामने होंगे पंजाब के अर्शदीप सिंह। अर्शदीप के लिए यह सीजन काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। 8 मैचों में 8 विकेट तो हैं, लेकिन पिछले ही मैच में उन्होंने 68 रन लुटाकर सिर्फ 1 विकेट लिया था, जो उनके आईपीएल करियर का सबसे खराब स्पेल था। तो क्या आज गिल इस फॉर्म से जूझ रहे गेंदबाज पर हावी होंगे, या फिर अर्शदीप एक जबरदस्त कमबैक करेंगे? और अगर हम मिडिल ओवर्स की बात करें तो वहां तो एकदम शतरंज का खेल चलने वाला है। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर इस वक्त कमाल की फॉर्म में हैं। 61.80 की औसत से 309 रन बना चुके हैं, और स्पिन को तो वैसे भी बहुत बेहतरीन खेलते हैं। लेकिन उनका सामना होगा गुजरात के स्पिन जादूगर राशिद खान से, जो अब तक 10 विकेट चटका चुके हैं। और याद है ना, हमने अभी बात की थी कि इस पिच की काली मिट्टी स्पिनर्स को बहुत अच्छी ग्रिप देती है। तो राशिद इस ग्रिप का फायदा उठाकर अय्यर के खिलाफ क्या चक्रव्यूह रचते हैं, ये देखना इस मैच का सबसे बड़ा हाईलाइट होगा। अब जो लोग फैंटेसी क्रिकेट के दीवाने हैं, उनके लिए ये लिस्ट किसी खजाने से कम नहीं है। डेटा और आज की पिच कंडीशंस के हिसाब से ये खिलाड़ी आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। गुजरात की तरफ से जॉस बटलर शानदार फॉर्म में हैं और पावर प्ले का पूरा फायदा उठा सकते हैं। पंजाब के प्रभुसिमरन सिंह तो अलग ही लेवल पर खेल रहे हैं, 57 से ऊपर का औसत है उनका। अगर गेंदबाजों की बात करें तो कगिसो रबाडा 14 विकेट्स के साथ एक बड़ा सरप्राइज पैकेज रहे हैं, और मोहम्मद सिराज ने अपनी स्विंग से पिछले 6 मैचों में महज 6.7 की इकोनॉमी के साथ 7 विकेट झटके हैं। इस हिट द डेक पिच पर ये तेज गेंदबाज बहुत बहुत अहम होने वाले हैं। तो अब आते हैं आज के एनालिसिस के सबसे अहम हिस्से पर, द फाइनल वर्डिक्ट। हमारे सारे डेटा और एक्सपर्ट प्रिडिक्शन के हिसाब से पंजाब किंग्स को आज थोड़ा सा एज मिल रहा है, लगभग 54% विन प्रोबेबिलिटी के साथ। और इसका सबसे बड़ा कारण है उनका वो खूंखार और गहरा बैटिंग लाइनअप, जो किसी भी टारगेट को चेस कर सकता है। लेकिन 46% के साथ गुजरात टाइटंस को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। उनके पास अपने होम ग्राउंड का एडवांटेज है, उनका बॉलिंग अटैक पूरी तरह फॉर्म में लौट आया है, और वो लगातार तीसरी जीत दर्ज करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देंगे। तो आखिर में सब कुछ आकर टिकता है इस एक आखिरी सवाल पर। इस मैदान पर पहले बैटिंग और चेजिंग दोनों का सक्सेस रेट 50-50 है, लेकिन रात के वक्त मैदान पर गिरने वाली ओस हर कप्तान के फैसले को पूरी तरह बदल सकती है। क्या आज टॉस जीतने वाला कप्तान ओस के डर से चेस करना पसंद करेगा? अहमदाबाद की इस लाल और काली मिट्टी पर आज रात जो भी टीम टॉस जीतेगी, समझ लीजिए वो आधी जंग तो वहीं जीत जाएगी। तो आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस महामुकाबले की हर एक बॉल पर अपनी नज़र जरूर बनाए रखिएगा।